समंदर में फना होना ये तो किस्मत की बात है, पर अगर तुम किनारे पे ही मर जाओ ये तो दुख की बात है। यस, इफ यू हैव गिवन योर 100% दैट्स फाइन, you felt it's okay, that's fine. So now you are going to practice in the water, but you don't know what should you move, like your hands, your feet, what do you need to move, and you don't know anything, and just you dived into water and you are using your mouth. So what will happen? Definitely you will sink in the water. अरे आपको यही नहीं पता है कि हाथ हिलाना है या पांव हिलाना है या क्या हिलाना है तैरने के लिए, आप अपना मुंह चला रहे हैं पानी के अंदर, डेफिनेटली यू विल सिंक इन द वाटर। तो भाई आई एम टीचिंग यू लाइक व्हाट डू यू नीड टू मूव एग्जैक्टली, लाइक आपको पैर कहाँ चलाना है, हाथ कहाँ चलाना है, मुंह कहाँ चलाना है। सो जस्ट हाँ, आई एम टेलिंग यू द वे यू विल गो अहेड। ओके, यस। तो मुझे आपको बस वही बताना है कि आपको किस तरीके से क्या चीजें हैं उनका ध्यान रखना है बस। जस्ट आई एम मेकिंग योर बेस स्ट्रॉन्गर। बस आपको क्या क्या करना है मैं चीज वही आपको बता रहा हूँ कि जो आपका बेस बना दे ना, आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से हाथ पांव चलाने हैं, क्या क्या चीजों का आपका जो ध्यान रखना है बस। बट इफ यू वांना बी फ्लुएंट डेफिनेटली यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, विदाउट प्रैक्टिसिंग you cannot be a fluent speaker. Okay, so let's take bounce back to our topic. As you know, we have completed our FS1, even though we have started our FS2 as well. I have taught you yesterday about status, and it's time to make you remind some things. Okay, so now I'm going to make you remind what we taught yesterday. Okay, so like status, yesterday we are discussing about status, like status can be your name, can be your gender, can be your emotions, हाँ कुछ भी हो सकता है लाइक, ठीक है ना। हाँ, लेट्स टेक सम एग्जांपल, इवन दो आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स यस्टरडे। हाँ, जैसे कि आपका कोई भी नाम हो और हमने आपको दिए थे शाहरुख खान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सारे क्या हैं, और कोई भी हो, जैसे कोई भी प्रोफेशन हो, आप एक सोल्जर हैं, तो ये क्या होता है, ये सोल्जर क्या होता है, ये भी क्या स्टेटस है भाई, ये उसकी पहचान है, ठीक है ना। स्टेटस का मतलब यही होता है ना, कुछ भी आपका स्टेटस, हाँ यू कैन से लाइक पहचान इज गुड यार, हाँ स्टेटस, ठीक है। तो कुछ भी हो ऐसा, आपका वो जेंडर हो सकता है, ठीक है ना। हाँ लाइक वो बहुत, हाँ वो बहुत फनी है, जैसे बोलते हैं ना ही इज वेरी फनी, ठीक है। ये फनी है, ये क्या है, ये भी उसका स्टेटस है, वो बहुत शेड है, वो बहुत शेड है, ठीक है। वो बहुत हैप्पी है, ये सारे क्या हैं, स्टेटस हैं आपके, ठीक है ना। और तो यस्टरडे हम इसको पढ़ ही चुके हैं कि क्या आपके स्टेटस है, ठीक है, जो आपका पहचान हो, किसी चीज का भी पहचान हो, ठीक है ना, वो होता है स्टेटस। तो चलिएगा फिर लेट्स कम टू द आवर मैन टॉपिक। हाँ, लेट मी मेक आवर फॉर्मेशन सीट ऑफ FS2, ठीक है ना। FS2 के जो आपका पास्ट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पास्ट। पास्ट के अंदर वही चीजें रहती हैं अपनी, सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी। सिंपल के अंदर क्या था आपका, सीधा था यार, वाज वर आता है। कंप्लीटेड के अंदर आपका क्या आएगा, हैड बीन, सीधा V3 वो ही रहेगा। और कॉन्टिन्यूटी के अंदर आपका क्या आएगा, हाँ बताइएगा क्या आएगा। हाँ डेफिनेटली यार, यू आर राइट, वाज वर तो आएगा ही। हाँ, इसमें आएगा एक आपका बीइंग जुड़ जाएगा। चलिएगा थोड़ा सा इधर रखते हैं, वाज वर आता है और आपका एक इसमें बीइंग आ जाएगा, ठीक है, बीइंग। और देखिएगा ना यार, इसमें क्या है कि V3 सब में आएगा, अगर आपका स्टेटस को छोड़कर ना, तो इसमें सब में ही V3 आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत, सब में V3 आएगा, ठीक है ना। वाज वर बीइंग, ओके। तो ठीक है, आपका चलते हैं प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट में सिंपल के अंदर क्या आएगा, और सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी। सिंपल के अंदर क्या होता है आपका, इज एम आर होता है, और कंप्लीटेड के अंदर क्या होता है आपका, क्या होता है, हैज बीन,
हैज़ बीन और हैव बीन आते हैं आपके, ठीक है ना, हैज़ बीन और हैव बीन, और आपका जो कॉन्टिन्यूटी है उसके अंदर क्या आता है, सीधा वही आता है ना यार, इज एम आर। देखो इसमें बदला कुछ भी नहीं है, इज एम आर आता है और आपका वही आई एन जी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा ये रहा, जो भी कोई कॉन्टिन्यूटी हो ना, सब में कहीं ना कहीं आपका आई एन जी आएगा ही, ठीक है ना। और चलिएगा अब आपका जो फ्यूचर रहता है इसके अंदर, फ्यूचर में आपको पता है कुछ है ही नहीं यार, कल जैसा मैंने आपको बताया था ना। देखिएगा आपका एक वही सिंपल होता है, हाँ या डायरेक्ट, ठीक है। आपका जो सिंपल रहता है और कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी। मजे की बात यह है आपको कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल में हम रखेंगे विल बी, यस खत्म मामला। यही था आपका जो FS2 का फॉर्मेशन सीट है। और if you are new in this channel and you are not familiar with our FS2 formation sheet, अगर आप इसके बारे में आपको पता नहीं है ना कि यार ये टेबल कहाँ से आ गई और क्या है ये तो बहुत टफ है या फलानी का, तो मैं आपको बता दूं गाइस, it is our 8th session. We have completed our FS1. In FS1 we have completed our FS1 formation sheet. हमारे पास 2 ही फॉर्मेशन सीट है और जिसके अंदर हम एक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी के बेस पे है जो ये आई है, ठीक है ना। सो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, सो आई एम रिक्वेस्टिंग you need to watch our previous sessions. Definitely you will get to know each and everything. देखो इंग्लिश का नाम क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है यार आपको ना। अगर आप, मैंने ऐसे बहुत सारे लर्नर्स को देखा है ना कि वो अभी हम जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आपका FS2 के वाज वर्ड वगैरह ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, तो वो पूछेंगे शुड हैव, कुड हैव, ये क्यों, ये कहाँ लगते हैं। अरे भाई अगर इस तरह से चलोगे ना तो 7 जन्म भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे यार। हाँ, you will not be able to speak fluently. It doesn't matter how much effort you are making, but if you are using these type of methods to learn English, it will be meaningless. तो देखिए इंग्लिश के यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, मैं सारी चीज़ों को पढ़ा आपको बता दूंगा, शुड हैव, कुड हैव वगैरह जो भी आते हैं आपके जो मॉडल है ना, आगे हम पढ़ेंगे तो सबको खत्म कर लेंगे FS3 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो क्या है, और FS2 में भी हम उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा फिर लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। हाँ देखिएगा अब चलते हैं पास्ट का सिंपल, आपको बताया था कि स्टेटस हो तब इसको यूज करते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है कि हम कोई एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ही वाज ए शेफर्ड। तो आप मुझे बताइएगा यहाँ जो आपका शेफर्ड है वो क्या है, क्या है, या वाओ यार, रियली यू गॉट इट। शेफर्ड क्या है, आपका स्टेटस है भाई, उसकी पहचान है ना कि वो चरवाहा है, वो चरवाहा था, उसकी पहचान है एक, ठीक है। तो वो पास्ट की बातें हैं। अब यहाँ बोलोगे कि वाज के साथ हमने तो पढ़ा है कि वाज वर प्लस V4, यहाँ क्यों नहीं है, तो भाई स्टेटस के साथ हम क्या लेते हैं, सीधा अपना ये फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जब स्टेटस आपका हो, उसका कोई पहचान से रिलेटेड हो ना, तो हम सीधा क्या लेंगे, वाज वर लेंगे, और ING इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि स्टेटस है। ये FS2 के अंदर आपका नहीं होगा, ठीक है, ING नहीं लगता स्टेटस के अंदर। तो चलिएगा फिर कुछ और लेते हैं, जैसे हम लेंगे शी वाज अ गुड स्विमर। अब हाँ, लेट मी नो who is the king of the sentence and is it status and action। हाँ बताइएगा कि इसके अंदर आपका स्टेटस कहाँ है। वाओ रियली यार, यह स्विमर है ना भाई, गुड स्विमर क्या है, डेफिनेटली उसका एक स्विम वो अच्छी तैराक है या खाली तैराक है, तो उसकी पहचान स्टेटस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, आपका पास्ट है। और जब भी कोई पहचान से रिलेटेड हो, उसकी कोई पहचान हमें पता चल रहा हो, उसके बारे में कुछ पता चल रहा हो, किसी के भी बारे में, वेदर इट कैन बी ह्यूमन और थिंग्स एज वेल, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हाँ सेम चीज देखिएगा प्रेजेंट के अंदर भी हम यही इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइक हम कहते हैं कई बार कि हाँ ही इज अ फुटबॉल प्लेयर, तो क्या है, खाली प्लेयर भी कहें तो भी चलेगा कि भाई ही इज अ प्लेयर, यानी वो खिलाड़ी है, किसका खिलाड़ी है देख लेंगे। तो यहाँ जो एक फुटबॉल प्लेयर है ना, वो क्या है, उसका स्टेटस है कंप्लीट, उसकी पहचान बता रहा है, ठीक है ना।
इज कॉल्ड स्टेटस। तो दैट्स वाई हमने यहाँ स्टेटस के लिए अपने पास यही, देखिए इसका भाई स्टेटस से इसका खासा मतलब है ना। बट अभी इसको यहीं तक रहने दीजिएगा, क्योंकि एक चीज़ और है इसके अंदर, स्पेशली फोकस है स्टेटस पे। जब भी कोई स्टेटस हो आपको FS2 यूज़ करना है, ठीक है। तो पहली बात ये, फुटबॉल प्लेयर उसका स्टेटस है, चलेगा। कुछ एक दो और लेते हैं, हाँ जैसे ले लेंगे कि मैंने आपको बताया था लाइक सी इज अ सिंगर, सी इज अ सिंगर। सिंगर क्या है, ये भी उसका स्टेटस है भाई, ठीक है, स्टेटस है। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, वह एक सिंगर है, वह एक सिंगर है। तो या प्रेजेंट की बात है, स्टेटस है, तो प्रेजेंट में स्टेटस आ रहा है, तो है ना। प्रेजेंट का सिंपल है बिल्कुल। सिंपल में क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारा आपको पता ही है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और देखिए एक और लेते हैं, जैसे बोलते हैं कि मेरे बच्चे तो बहुत इनोसेंट यानी मासूम है। लड़ाई होती है ना, जब बोलते हैं ना कि हाँ नहीं हमारे बच्चों ने नहीं किया, वो तो बहुत मासूम है, मेरे बच्चे तो बहुत मासूम है, ठीक है ना। तो देखिए किसका है भाई, मासूम है यार, कैसे हैं, मासूम है, बहुत मासूम है यार। तो ये क्या है, स्टेटस है। बात कहाँ की हो रही, प्रेजेंट की। प्रेजेंट की है, जो प्रेजेंट में अगर स्टेटस आ रहा है आपका, और भाई इनको अभी थोड़ी सी देर के लिए आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। ये वाला है ना, जो अभी हम सिर्फ ये हमने सिंपल को ही पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे तो बहुत मासूम है भाई, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते, वो झगड़ा कर ही नहीं सकते। हाँ ऐसा बोलते हैं रियलिटी, बट हमें पता है कि कहते हैं कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि बछड़े के या भैंस के दांत कितने, हमें पता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे तो बहुत मासूम है, सीधा पता चल गया ना। प्रेजेंट का आपको सिंपल है, लाइक प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में भी क्या है आपका, वो है सीधा एक सिंपल सेंटेंस है, स्टेटस है। सो कैसे बनाएंगे आप, माई चिल्ड्रंस, नहीं सॉरी माई चिल्ड्रन, क्योंकि जो चिल्ड्रन होता है वो ऑलरेडी क्या है, वो प्लूरल है। माई चिल्ड्रन आर वेरी इनोसेंट, अरे वो ऐसा कर सकते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं कर, आर वेरी इनोसेंट, ठीक है। इस तरीके से स्टेटस का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमें पता चल रहा है कि कैसे है, बहुत मासूम है, ठीक है। तो चलिएगा, अभी कल तक हम ये डिस्कस कर चुके थे। और एक थोड़ा सा जो फ्यूचर का सिंपल है, फ्यूचर का सिंपल पर हम आएंगे, चलेगा, इसको छोड़ दीजिएगा, चलो लेते हैं। जो फ्यूचर का सिंपल है ना, उसमें एक ही है, उसका होता है आपका जैसे हम एक बेहतरीन इंसान होगा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हाँ कि मैं आगे चलकर बहुत बेहतरीन इंसान होगा, ठीक है ना। मैं बहुत बेहतरीन इंसान, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं, होगा, ठीक है ना। या होगा बोल दो यार, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। मैं बहुत बेहतरीन इंसान होगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये बात फ्यूचर की हो रही है भाई, और अब पता चल गया कि बेहतरीन इंसान की मतलब पता है कि स्टेटस से क्लियरली यार बेहतरीन इंसान, ऐसा यहाँ पर ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं बनूंगा, मैं एक बेहतरीन इंसान बनूंगा, ठीक है ना, मैं बहुत बेहतरीन इंसान बनूंगा, ये फ्यूचर की बात है। तो पता चल रहा है सीधा स्टेटस है, FS2 यूज करेंगे, तो FS2 के अंदर फ्यूचर के अंदर एक ही तो है, विल बी, बस आपका विल बी है, लगाइए, काम खत्म। लाइक आई विल बी a good person या better person, I will be a good person, ठीक है। सीधा एक ही है, कोई भी फ्यूचर से स्टेटस फ्यूचर का कहीं भी आ जाए ना आपको, तो सीधा आपको क्या इस्तेमाल करना है, विल भी इस्तेमाल करना, काम हो जाए। अगर ये भी आ जाए ना कि मैं बनूंगा, या मैं वो, हाँ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो यू कैन से आई विल बी अ डॉक्टर, मैं फ्यूचर में एक डॉक्टर होऊंगा, ठीक है ना। आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी एन इंजीनियर, है ना, कुछ भी हो, सीधा विल भी इस्तेमाल करना, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलेगा, ये तो रही आपकी स्टेटस वाली बात। और हमारा जो FS1 था ना, वो सारा बेस्ड किस पर था आपका, वो था, देखो FS1 के अंदर हमने पढ़ा था आपका सिर्फ एक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, आपका पढ़ा था एक्शन, यही पढ़ा था ना।
एक्शन आपका सारी चीजें, क्या हम काम खुद कर रहे थे, चाहे हमसे कोई करवा रहा था पर हम काम खुद कर रहे थे कि लाइक मैं खा रहा था, पी रहा था, बकरियां चरा रहा था या फिर फल खा रहा था ऐसा, या मैं ये काम कर रहा हूँ, फला काम कर रहा हूँ, जो भी था वो खुद से काम कर रहे थे, मतलब एक्शन था, सीधा एक्शन था। अब देखिएगा, और बट हमारे FS2 के अंदर क्या है दोस्त, वहां क्या था, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक्शन यानी हम किंग तो पढ़ते ही आ रहे हैं यार कि किंग कौन है, सेंटेंस किंग तो आपको मालूम ही है ना कि कौन है, कोई भी हम किंग लेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या था, थोड़ा सा किंग वाला एक बार कंसेप्ट फिर से पढ़ते हैं तो चलेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम में पढ़ा रहा हूँ, ये वाला लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा, सीधा पता है किंग कौन है भाई आपका इसके अंदर, मैं आपको बताया था ना किंग, तो ठीक है। और इसके अंदर जो किंग है ना आपका भाई, वो काम कर रहा है, सीधा पढ़ाने का काम कर रहा है किंग, यानी वो डूअर है इसके अंदर, आपका डूअर, डूअर का क्या है, जो काम करता है ना, वो डूअर है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ डूअर आपका सीधा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, आपका जो किंग है वो सीधा यहाँ पर काम कर रहा है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं FS2 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि आपका जो डूअर है उसमें काम नहीं करता है, कैसे नहीं करता है देखिएगा। जैसे खाना आ गया है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे हैं ना, हाँ यार, या खाना खा लिया, हम बोलते हैं कि खाना खा लिया है, ठीक है, हम इस तरीके वो हाँ खाना खा लिया है। अच्छा, अब बताइएगा कौन इसके अंदर किंग है, मुझे बताइएगा, हाँ लेट मी नो हु इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। हाँ, यहाँ आदमी तो कोई है नहीं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है कि हर बार आपके जो लिविंग थिंग्स हैं वो ही किंग होंगी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही बताया आपने, खाना है। अच्छा, खाना खा लिया है, ठीक है, आपका किंग हो गया यहाँ पर, मान लिया मैंने किंग आपका हो गया है खाना। अच्छा, यहाँ पर किंग है, वो डूअर है, नहीं मतलब किंग, ये खाना कुछ कर रहा है क्या, क्या खाना अपने आप को खा सकता है, ऐसा कुछ खाना कोई काम कर रहा है जो आपका फूड है ना, फूड है जो आपका, वो कोई काम कर रहा है यहाँ पर, फूड खा सकता है अपने आप को, फूड तो कुछ नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं किंग। यहाँ पर आपका जो डूअर है ना वो डूअर नहीं है दोस्त, ठीक है ना, किंग जो आपका है, शॉर्ट में हम इसको ऐसे ही बोल लिखेंगे, देखिएगा, किंग जो आपका है यहाँ पर वो डूअर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस है ना वो यूज होंगे हमारे FS2 के अंदर। देखिएगा, पहली कंडीशन है आपका स्टेटस आ जाए कि वो ऐसा है, फला है, बुरा है, अच्छा है, बेकार है, स्वादिष्ट है, कड़वा है, वो सारी चीजें ऐसा आ जाए तो वो तो है, हो गया आपका स्टेटस। और दूसरी चीज ये है कि ऐसा आ जाए कि खाना खा लिया है। और एक और मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मकान बन गया है, हम ऐसा भी बोलते हैं कि मकान बन गया है, मकान बन गया है, हाँ मकान बन गया है। अब इसमें देखिएगा आपका किंग कौन है, सीधा मकान है। अब किंग आपका हो गया इसके अंदर मकान, ठीक है, किंग हो गया। अब मुझे बताइएगा यहाँ पर मकान ने अपने आप को बनाया है क्या उसे लोगों के द्वारा, मिस्त्रियों के द्वारा बनाया गया है, या मकान ने अपने आप को खड़ा कर लिया एक एक ईंट उठाकर। यस, डेफिनेटली, यू आर सो इंटेलिजेंट। मकान ने अपने आप को नहीं बनाया है, नहीं बनाया है तो ना भाई दूसरे लोगों ने बनाया है, तो इसका मतलब जो आपका किंग है यहाँ पर, वो जो डूअर है ना, डूअर मतलब काम करने वाला, वो यहाँ पर नहीं है। और हाँ, किंग काम क्यों करेगा भाई, FS2 के अंदर जो किंग होता है ना वो काम नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। हाँ, FS1 में करता था दोस्त। चल ठीक है, हाँ जब आपका किंग हो वो डूअर ना हो, मतलब काम नहीं करता हो, तो हम यूज करते हैं FS2, यानी आपका किंग, और कैसा क्या नहीं होना चाहिए, डूअर आपका यह नहीं हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आपका डूअर नहीं, वो खुद काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं खा रहा हूँ, यहाँ पर मैं खुद खा रहा हूँ तो मैं ही किंग हूँ और मैं ही ये काम कर रहा हूँ, तो ये FS1 का सेंटेंस है, ठीक है। तो आप समझ गए कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखो, दो कंडीशन है, पहला कंडीशन है अगर वो आपका स्टेटस हो, सीधा स्टेटस आ गया हो आपका, अच्छा है, बुरा है, कड़वा है, तीखा है ना, जेलसी है, कुछ भी है, तो आप इस्तेमाल करोगे क्या, FS2। और दूसरी चीज ये है
कि अगर आपका एक्शन का मामला आ गया हो कि भाई कोई एक्शन हो रहा है यानी काम हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई देखो एक्शन का इस्तेमाल कहाँ होता है, एक्शन का इस्तेमाल होता है आपका FS1 के अंदर, ठीक है। जहां कब होता है आपका FS1 के अंदर, जहां आपका जो किंग होता है ना, जो आपका किंग होता है वो क्या होता है, डूअर होता है, वो खुद से सारे काम करता है। बट हमने अभी एग्जांपल लिए थे कि काम वो डूअर है जो काम नहीं कर रहा। तो एक कंडीशन यह होती है कि अगर अगर दोस्त आपका जो किंग हो, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ठीक है, FS2 का सॉरी FS1 का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं ऐसा हो कि वो काम नहीं कर रहा हो, अगर आपका एक्शन हो और वो एक्शन हो, डूअर कैसा हो आपका, डूअर उसमें काम नहीं करता हो, तो आपको यूज करना होगा आपका FS2। कोई भी चीज है, एक्शन हो रहा हो आपका और कोई काम हो रहा हो, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि आपका जो मकान बन गया है। अब इसके अंदर देखिएगा मकान बन गया है, मकान बन गया है। अब इसके अंदर भाई एक्शन तो हो बनने का, इसको क्या बोलेंगे हम, मकान बन गया है ना। सीधा पता चल रहा है कि जो यहाँ पर बनना है एक्शन है, यानी मकान जो यहाँ पर बिल्ड वर्ड है, हम बनने को बिल्ड ही बोलते हैं ना, सीधा ये तो एक्शन है। बट यहाँ जो मकान है ना वो खुद नहीं बना, उसको बनाया गया मजदूरों के द्वारा, उस पर 10-12 मजदूरों ने दिन रात काम किया तब जाके वो मकान बना है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके सामने कि यार किंग है ना जो वो डूअर नहीं है, तो क्या आपको FS2 ये यूज करना है। दो ही कंडीशन है FS2 के अंदर, यही ध्यान रखना है। एक तो किंग जब डूअर ना हो, किंग जब काम खुद नहीं कर रहा हो, और दूसरा ये है कि स्टेटस हो, दैट्स इट, और फिनिश है मामला। चलिएगा फिर, ये चीज ऐसा है भाई ना, ये क्रक्स है। ये जो आपका इसके अंदर आपका FS1 भी आ रहा है और FS2 भी आ रहा है, तो देखिएगा इसको कीजिएगा आप नोट, क्योंकि ये बहुत तगड़ी चीज है भाई। आपको इसके अंदर पता चल जाएगी कि FS1 का कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम और FS2 का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, हाँ तब तक आप इसको कीजिएगा नोट। अच्छा मैं करता हूँ इसको रिफिल। यस बॉस, सो लेट्स गो अहेड, ठीक है। आई होप यू हैव रिटन इट। तो चलिएगा, अब बारी है हमारी एग्जाम्पल्स लेने की। कोई बात नहीं, सारी चीजें है ना अच्छे से समझ आ जाएगी अब जब हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा फिर, पहला हम इसका ले ही चुके हैं, सीधा है कि वही रहता है कि ही वाज अ गुड बॉय या शी वाज अ जेलस पर्सन, लाइक दिस, अच्छा या बुरा हो। अगर पास्ट की बातें हो तो वाज या वर इस्तेमाल करना है, सीधा आपको क्या क्या वाज वर, देखो सिंगुलर के साथ वाज लेते हैं, वर लेते हैं आपका प्लूरल के साथ। और प्रेजेंट की बात हो कि हाँ यार वो बहुत समझदार है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वह वह बहुत लाइक वह फूड बहुत टेस्टी है। यहाँ टेस्टी क्या है, टेस्टी उसका स्टेटस होता है, ठीक है। वह टेस्टी है, वो कड़वा है, मीठा है, ये सारे क्या है, स्टेटस हैं किसी भी चीज़ के, चाहे फिर वो लिविंग थिंग के हो या फिर नॉन लिविंग थिंग के। ये तो हो गया आपका सिंपल वाला खत्म। अब चलिएगा फिर ये इसका क्या काम है यहाँ पर, जो मैंने आपसे छुड़वाए थे दोनों। तो शुरुआत करते हैं हम आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंप्लीटेड से। हाँ देखिए, हमने पहले भी एक वो एग्जांपल लिए, उन्हीं को लेते हैं कि मकान बन गया था, ऐसा लीजिएगा, मकान बन गया था, मकान बन गया था। अब सीधा पता चल रहा है कि किंग कौन है आपका, यहाँ पर मकान है यार, है ना। बहुत से लोग बोल रहे थे कि अरे ये जो सब्जेक्ट होता है किंग होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। हर जगह आप जिसे सब्जेक्ट मान रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चक्कर छोड़िए, आपको एक ही ध्यान रखना किंग कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, सारी मसला खत्म है। हाँ मकान बन गया था। अब देखिएगा, अब यहाँ पर किंग है आपका मकान, ठीक है ना, किंग हो गया। अब बट प्रॉब्लम क्या है कि किंग मकान बन गया था, किसी ने तो भाई मकान को बनाया होगा, ये तो है नहीं ईंटें उठकर खड़ी हो गई और मकान बन गया। तो जो डूअर है, मकान है जो आप जो डूअर वो बनाने वाला है, वो किंग ने तो नहीं बनाया भाई, मकान ने खुद को तो नहीं बनाया, यानी वो बनाने वाला नहीं है, डूअर नहीं है, काम करने वाला नहीं है, ठीक है। तो मकान आपका डूअर नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपना FS2। और अब देखिएगा बन गया था, कंप्लीटेड है ना, तो कंप्लीट आइएगा पास्ट की कंप्लीटेड के अंदर, ठीक है। हम इस्तेमाल करते हैं हैड बीन। तो देखिएगा हाउस, आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे पहले वाला,
देख हाउस अभी पास्ट का कंप्लीटेड है, बन गया था, हाउस हैड बीन, यहीं से लिया है, देखिए घबराइएगा नहीं, यहीं से लिया, हाउस हैड बीन। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था ना कि ये सारे हैं ना जो V3 लेंगे, ठीक है, हाउस हैड बीन बिल्ट, ठीक है, बिल्ड का जो क्या होगा, बिल्ट, ठीक है, V3 यही होगा आपका, बिल्ट होगा। तो बिल्ट क्यों आया है, क्योंकि ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा ये भी आपका V3 लेगा और ये भी आपका V3 लेगा, जिसके अंदर भी एक्शन है ना, जिसके अंदर एक्शन है वो सारे V3 लेंगे, इसके अंदर जिसके अंदर कोई काम हो रहा है, बात एक्शन हो रहा हो ना, तो सब V3 लेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिएगा कुछ और लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ कल पार्सल आ गया था, ऐसा कहते हैं ना कि हाँ कल पार्सल आ गया था। अब भाई पार्सल को ये तो नहीं खुद खुद आ गया हो, कोई तो लेकर आया होगा ना उसको, ठीक है। तो सीधा बताइएगा कौन है इसके अंदर किंग, यार डेफिनेटली नाउ यू गॉट इट, नाउ आई एम श्योर यू गॉट इट। अब देखिए पार्सल है, बिल्कुल पार्सल है यहाँ पर, क्योंकि बातें पार्सल के बारे में हो रही हैं, किंग आपका पार्सल है। और अब ये देखिएगा पार्सल को कोई तो लेकर आया होगा, यानी डूअर, वो डूअर नहीं है, खुद नहीं चल कर आया, उसे कोई लेकर आया है, ठीक है। डूअर नहीं है तो क्या है, हम सीधा वो यू इस्तेमाल करते हैं, आपका FS2 इस्तेमाल करते हैं। अब हम सेंड, अब देखेंगे हम अपना अपना किस में आ रहा है, ये सेंस देखेंगे, आ गया था यानी पास्ट में है और बात खत्म हो गई थी, मिलने पर भाई बात खत्म हो गई थी, पार्सल तो आ गया था यानी कंप्लीटेड हो चुका है काम, तो पास्ट का कंप्लीट इस्तेमाल करेंगे शैम। ओके, पार्सल हैड बीन डिलीवर्ड, ठीक है, हाँ चलिएगा, हाँ पार्सल हैड बीन डिलीवर्ड, ओके। अब डिलीवर्ड क्यों है, क्योंकि हम V3 लेते हैं सभी के अंदर, ठीक है ना। हाँ एक दो और लेते हैं, बस आपको यह ध्यान रखना है दोस्त कि एक्शन है, पहले देखना है कि वो एक्शन है या फिर स्टेटस है, पता चल गया एक्शन है कि इसके अंदर काम हो रहा है। अब यह देखना है कि आपका जो किंग है वो डूअर है या नहीं है उसके अंदर, मतलब काम किंग के द्वारा हो रहा है या फिर किसी, या फिर इनडायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। अब चलिएगा फिर, एक चीज और मुझे आपको इसमें बतानी थी, चलो एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। अच्छा, मार्केट में, हाँ या बाजार लो ना यार, बाजार में किताबें आ गई थी। अब देखिएगा सबसे पहले क्या देखना होगा आपको, किताबें आ गई थी यानी आने का काम, सीधा पता चल रहा है भाई कि जो इसमें एक्शन कोई काम हो रहा है, ये तो पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है, स्टेटस तो ये नहीं है, ये बात तो कंफर्म हो गई कि कोई इसमें इसमें कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो स्टेटस तो ये नहीं है। अब फिर देखेंगे किंग कौन है, किंग कौन है, सीधा इसके अंदर क्या है आपका, किताबें हैं, बात किताबों के बारे में ही हो रही है, ठीक है, किंग हो गया आपका, किताबें हैं। अब देखना है कि भाई किंग जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब किताबें आ गई थी, चलकर तो नहीं आई थी, कोई लाया था उन्हें, इसका मतलब डूअर नहीं है, डूअर नहीं है, ठीक है। अब डूअर नहीं है तो फिर क्या है, इसका मतलब एफएस टू इस्तेमाल होगा, ठीक है। आ गई थी, अब देखिएगा ये क्या है आपका, पास्ट है और कंप्लीटेड है, यानी पास्ट कंप्लीटेड, तो क्या बोलेंगे, बुक्स, बुक्स, और चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सब में हेड ही आएगा, ठीक है, बुक्स हैड बीन। अब देखिए आने को, अब यहाँ कोई उनको लाया तो जरूर होगा, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, डिलीवर्ड ही करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, बुक्स हैड बीन डिलीवर्ड, इस तरीके से। तो चलेगा, फिर एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। हमने या हमको हमको पैसे दे दिए गए थे, हाँ ऐसा भी तो आएगा ना, हमको पैसे मिल गए थे, ऐसा मान लो, ठीक है, मिल गए थे। तो यहाँ पर यह तो पता चल गया कि भाई मिलना यानी हासिल करना, कि भाई इसके अंदर पहला है तो ये एक्शन है आपका, क्या है, एक्शन है। अब दूसरा देखना किंग कौन है, यहाँ पर पैसे मिल गए थे, बताइएगा क्या कौन है किंग,
ठीक है, चलो हम यहाँ पर किंग है ना। अब हमको यहाँ पर बिल्कुल किंग है, यू आर राइट। अब पैसे मिल गए थे, अब भाई हमें मिल गए थे तो किसी ने दिए हैं, जाहिर सी बात है। तो यानी किंग है जो आपका, यहाँ भी डूअर है जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो वो नहीं है, डूअर नहीं है, सीधा FS2 इस्तेमाल होगा, पता चल गया आपको। और गए थे यानी पास्ट की बातें हैं, तो क्या करेंगे, वी अब क्या है, वी क्या है, प्लूरल है तो सीधा वर आएगा यहाँ से, वी वर अब मिलना, वी वर गिवन द मनी या रुपीज, ठीक है ना, वी वर गिवन द मनी। ठीक है। इसी तरीके से आपका कोई एक्शन हो, अगर उसके अंदर जो आपका किंग है वो डूअर नहीं है, मीन्स कि जो आपका किंग है उसके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, तो हम ले लेते हैं उसके अंदर आपका FS2, और FS2 में हम देख ही लेंगे फॉर्मेशन सीट में कि पास्ट का है क्या लगाना है। ठीक है, चलिएगा फिर। अब एक चीज और मैं आपको बता दूंगा यार, कि एक जो बाई वाला सिस्टम होता है ना, कि के द्वारा, लाइक उसके द्वारा यह काम कर लिया गया, तो वहां क्या होता है दोस्त, और लास्ट में मैंने एक उसे उसको ना हम कई तरीके से बना सकते। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था ना आपका, कि हमको पैसे मिल गए थे, देखिएगा हमको पैसे मिल गए थे, ये देखिएगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ पेशे किंग है सर, ओके, हाँ डेफिनेटली यू आर राइट, बात पेशे के बारे में होती है ना, तो हक किसका है, पैसे का, ये किंग का। ठीक है, तो चलिएगा फिर, किंग हमें मिल गया कि ये पैसे हैं, बट पैसे खुद से तो नहीं मिले ना, जो आपका किंग है वो डूअर नहीं है, इसके अंदर डूअर नहीं है, तो ठीक है, मनी, द मनी, ओके। अब पास्ट की बात है, द मनी वाज, यहां से लिया आपका वाज, द मनी वाज गिवन टू अस। हाँ ये ज्यादा सुइटेबल रहेगा उससे भी, हाँ वो भी सही था, हमने बनाया था कि लाइक वी वर गिवन द मनी, वो भी सही था, बट ये ज्यादा सुइटेबल है उससे भी, क्योंकि जो किंग है ना वो पैसे ही है, यहाँ पे बात पैसे के बारे में हो रही थी, तो द मनी वाज गिवन टू अस। ठीक है, चलिएगा। अब मैं बता रहा था आपको कि लाइक वो द्वारा वाले चीजें होती, लाइक मेरे द्वारा यह लेसन पढ़ लिया गया, मेरे द्वारा यह चैप्टर पढ़ लिया गया, ओके। यहाँ दोस्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी, कि जो पढ़ लिया गया ना, ये जो यहाँ पर ऐसा आ रहा है ना कि मेरे द्वारा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मुझे बताइएगा कि इसके अंदर आपका किंग कौन है, और चीजें आप सारी छोड़ दीजिएगा, किंग बताइएगा कौन है इसके अंदर। ओके ठीक है, बिल्कुल सही पहचान आपने, चैप्टर है, क्योंकि बात चैप्टर के बारे में चल रही है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, चैप्टर को, ओके, द चैप्टर। अब यह तो हमें पता चल गया कि चैप्टर खुद से तो अपने आप को नहीं पढ़ रहा है, यानी जो आपका किंग है वो डूअर नहीं है, डूअर नहीं है तो इट मींस FS2 ही लगेगा। अब पढ़ लिया गया यानी पास्ट की बात है, कंप्लीटेड है इसमें भी, द चैप्टर हैड बीन, ठीक है ना, हैड बीन। अब हम इसको रीड ही लिखेंगे, रीड रेड बोलते हैं वैसे ना, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है रेड होता है, द चैप्टर हैड बीन रेड, हाँ मेरे द्वारा, बाय मी, यही ले लीजिएगा, ठीक है, बाय मी। तो सबसे पहले आपको फोकस यही करना है कि कौन सा किंग है, और ये देखना है कि किंग अगर काम कर रहा है, खुद काम कर रहा है, तो आपका भाई यूज होता है FS1। किंग अगर आपका जो क्या है, किंग अगर आपका डूअर है ना, लाइक ऐसा ये होता ना, अगर मेरे कहने में फर्क आ जाता ना, कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया, बात वही है बट कहने का अंदाज थोड़ा सा अलग है, मैंने चैप्टर पढ़ लिया। अब यहाँ जो क्या है कि आपका किंग सीधा काम कर रहा है, मैंने चैप्टर पढ़ लिया, तो यहाँ पर जो आपका किंग है ना वो मैं है, वो चैप्टर यहाँ किंग नहीं रही, क्योंकि डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ये काम, कि मैंने पढ़ लिया ना, तो यहाँ पर किंग मैं हूँ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, सीधा बोल देंगे कि यार आई रेड द चैप्टर। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ ये FS1 का है, यानी एक्शन हो रहा है, सीधा सीधा काम है वो किंग के द्वारा किया जा रहा है, तो वहां हम FS1 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं किया जा रहा था,
यहाँ ऐसा है कि मेरे द्वारा यह चैप्टर पढ़ लिया गया, बात को थोड़ा सा घुमा कर कहा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर आपका चैप्टर है वो किंग है, और जहां भी द्वारा आ जाए ना आंख नीच कर आप फर्स्ट यूज करना, इट्स ओके, ठीक है ना। तो चलिएगा अब चलते हैं हम आपके पास्ट का जो कॉन्टिन्यूटी है ना उस पर चलिएगा। सीधा बात वो वही है कि कोई काम है जो हो रहा हो, है ना। पास्ट में जैसे कि हम बोलते हैं ना खाना बन रहा था, हाँ सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी रसोई से, ओके। सो खाना बन रहा था, खाना बन रहा था उस दिन खाना बन रहा था यार। अब देखिएगा सीधा बात तो वही है, खाना है, इसके सीधा किंग है आपका, बट वो खुद से तो नहीं पक रहा है, कोई पका रहा है, यानी डूअर नहीं है। डूअर नहीं है तो फिर आपका फर्स्ट टू यूज होगा। बन रहा था यानी कॉन्टिन्यूटी है, कोई काम हो रहा था, तो और पास्ट की बात है, कॉन्टिन्यूटी यानी पास्ट की बात है, कॉन्टिन्यूटी है आपकी ये, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे आपका वाज वर्ड के साथ बीइंग, लाइक उस दिन खाना बन रहा था। सीधा मैं इसको पहले ले रहा हूँ, द डे, देखिएगा फूड, क्योंकि किंग यही है ना, द डे फूड बन रहा था, वाज बीइंग कुकड, ठीक है। द फूड वाज बीइंग कुकड, ये V3 लेता है हमेशा, मैंने बता दिया ना, जहां भी एक्शन होगा ना इसके अंदर देखिएगा सारे V3 लेंगे, ठीक है ना। द डे फूड वाज बीइंग कुकड, जो खाना है वो बन रहा था किसी के द्वारा, ठीक है ना। और इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। हाँ ऐसा भी बोलते हैं, हाँ भाई काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था, मैं कहीं गया तो वहां काम हो रहा था, ठीक है ना। तो सीधा पता है आपको काम है किंग यहाँ पर, बट काम किसी के द्वारा हो रहा था, यानी किंग है जो आपका वो डूअर तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है तो प्रेफर्स टू यूज होगा। द वर्क, कोई स्पेसिफिक काम था, द वर्क हो रहा था, यानी पास्ट की कॉन्टिन्यूटी, पास्ट की कॉन्टिन्यूटी वाज वर बीइंग, द वर्क वाज बीइंग डन, यानी डू डिड डन, थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिएगा फिर एक दो और लेते हैं इसके। हाँ और लेते हैं जैसे हाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, हाँ ऐसा भी बोलते हैं ना, मेरे फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। यार क्या इसके अंदर ना सिर्फ हम काम पर ज्यादा फोकस करते हैं कि काम क्या हो रहा था, उस पर फोकस नहीं होता कि किसके द्वारा किया जा रहा था या कौन कर रहा था, ठीक है। सीधा हमने देखिए यहाँ पर काम बता दिया कि मेरे या कह सकते थे कि बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, मेरे फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। यहाँ मैं जरूरी नहीं समझता कि मेरे फ्रेंड का मैं नाम भी बताऊं कौन था, वो किसका हो रहा था, मुझे बस काम से मतलब है कि हाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर किंग क्या है आपका। हाँ बताइएगा, यह इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कौन था। वाह, देखिए यहाँ पर भाई आपका ये पूरा ही किंग रहेगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड का बर्थडे, ठीक है ना, तो ये पूरा किंग है यहाँ पर। तो कैसे बनाएंगे, माई फ्रेंड्स बर्थडे वाज, काम चल रहा था ना, वाज बीइंग सेलिब्रेटेड, ठीक है। हाँ माई फ्रेंड्स बर्थडे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड, वाज बीइंग, ठीक है ना, यही लिया है हमने आपका यहाँ से, क्योंकि सिंगुलर है ना, माई फ्रेंड है, तो बीइंग अगर कॉन्टिन्यूटी है तो आएगा ही, सिंपल है, ठीक है ना। चलेगा फिर एक और लेते हैं, एक और लास्ट लेते हैं इसका, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। जैसे हाँ खाना बट रहा था, ऐसा भी बोलते हैं, या दूध बट, ऐसा बोल देते हैं, गाजा में, गाजा में हाँ खाना बट रहा था, इसी को रहने दो, ठीक है ना। सीधा पता चला भाई कॉन्टिन्यूटी है, और किंग कौन है आपका, खाना है। अब खाना बट रहा था तो कोई तो उसे बांट रहा होगा ना, यानी डूअर तो नहीं, जो आपका किंग है वो डूअर नहीं है, यानी एफएस टू। और चलिएगा फिर बट रहा था, यानी पास्ट की है बात है, कॉन्टिन्यूटी है, तो द फूड
द फूड was being distributed in गाजा। ठीक है, तो अब आपको मुझे लगता है कि आपको जो मेन मुद्दा है ना समझ आ गया कि कब इस्तेमाल करें। दो ही जगह इस्तेमाल करते हैं, या तो सीधा स्टेटस हो भाई, और या आपका हो वो जो किंग है ना वो डूअर ना हो, यानी काम ना करता हो। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं हम आपके प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट का कंप्लीटेड। ओके, हाँ, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंप्लीटेड। जैसे FS1, FS1 पढ़ा दिया गया है। FS1 पढ़ा दिया गया है। हमें तो सीधा ही पता चल रहा है कि पढ़ा दिया गया है, तो किंग यहाँ पर आपका FS1 ही है। और यहाँ मामला ऐसा है, किंग है तो वो डूअर तो है ही नहीं, सीधा पता चला कि पढ़ा दिया गया, किसी के द्वारा पढ़ा दिया गया, तो काम तो नहीं कर रहा है। बात है जो खत्म हो चुकी है, यानी काम कंप्लीटेड हो चुका है, खत्म हो चुका है अपना FS1 रियली, और हम पढ़ भी चुके ही हैं। पढ़ा दिया गया है। अभी देखिएगा, तो किंग है अपना FS1, तो बात है काम खत्म हो गया, प्रेजेंट का कंप्लीटेड। FS1 FS1 सिंगुलर है ना, FS1 हैज बीन टॉट। टॉट क्यों है, क्योंकि आपका जो FS2 सब जगह आपको वही लेता है ना यार, FV3 ही लेता है। जहां भी काम हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा हो और किसी के द्वारा हो रहा हो, तो FS3 ठोक देना, सॉरी वो आपका V3 जो ठोक देना है ना। ठीक है, तो यही था। हाँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, और एक चीज मैं तो आपको थोड़ा सा बता दे, ऐसा हो ना कि बस जा रही थी या बस जा रही है, ट्रेन जा रही है ना, ऐसा एग्जांपल लेना हम, लाइक ट्रेन जा रही है, तो आप मुझसे पूछेंगे डेफिनेटली कि भाई ट्रेन अपने आप तो जा नहीं रही है, कोई तो उसको चला रहा होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट दोस्त। हाँ, कोई तो उसको चलाएगा ही, अब अपने आप तो चलेगी नहीं। बट होता क्या है ना, हम जो आपका ट्रेन हो गया, बस हो गया, कोई भी व्हीकल हो गया, फ्लाइट हो गई, कुछ भी हो गई, तो उनको ना एज ए ह्यूमन ही ट्रीट करते हैं इंग्लिश के अंदर ना, कि वो काम कर रही है या ट्रेन जा रही है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सो ट्रेन इज गोइंग, ऐसा इसको FS1 के अंदर बनाएंगे, है ना, ट्रेन इज गोइंग। इसको ये अगर बनाओगे ना आप, ट्रेन इज बीइंग गॉन, तो ये क्लियरली टोटली गलत है ये, ठीक है ना, क्योंकि ना इसे एज ए ह्यूमन ट्रीट करते हैं। कोई भी व्हीकल हो आपका, फ्लाइट वगैरह कुछ भी, तो सीधा हम इसको ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करते हैं भाई इंग्लिश में, कि वो फला काम कर रही है, आ रही है, जा रही है। ठीक है, तो या हमारा काम हो रहा है। हाँ, कई बार हम जाते हैं ना कहीं पर भी, जैसे कोई अधिकारी वगैरह हमसे अब हमारा काम नहीं कर रहा है, हाँ 500 का नोट दिया उन्हें और हम आराम से बैठ जाते हैं कहीं। कोई पूछेगा कि भाई क्यों बैठे हो, तो बोल देते हैं अरे यार हमारा काम हो रहा है, क्योंकि भाई पावर है ना, ब्राइब के अंदर, घूस के अंदर बहुत पावर है यार। तो देखिएगा कि हमारा काम हो रहा है। अब इसके अंदर क्या है, ये कॉन्टिन्यूटी है, सीधा पता ही चल रहा है। सबसे पहले देखेंगे किंग कौन है, हमारा काम, किंग है, अब हो रहा है किसी के द्वारा किया जा रहा है, डूअर नहीं है, डूअर नहीं है, FS2 है इसका मतलब। FS2 है तो देखेंगे कि हो रहा है, ये प्रेजेंट है और उसकी कॉन्टिन्यूटी है, आवर वर्क इज बीइंग डन, क्योंकि भाई 500 का दे दिया है हमने ऑलरेडी, काम क्यों कैसे रुक जाएगा, काम तो होगा ही ना। ठीक है ना, चलिएगा फिर। मार्केट में, हाँ जैसे बोलते हैं कि मार्केट में भाई नए कपड़े आ गए हैं, मार्केट में, हाँ मार्केट में नए कपड़े आ गए हैं, ब्रांडेड कपड़े आ गए हैं,
तो सीधा देखिएगा यहाँ पर काम हो रहा है आपका, खत्म हो गया है, कपड़े आ गए हैं। क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, कपड़े के बारे में, यानी किंग आपका है, आपका कपड़े हैं। किंग आपका, अब ये देखना कपड़े कोई काम कर रहे नहीं कर रहे, यानी डूअर है जो आपका काम नहीं कर रहा है। तो सीधा फर्स्ट टू आ गए हैं, यानी काम हो चुका है, और काम अगर आपका हो गया है तो प्रेजेंट की क्या है, कंप्लीटेड है इसके अंदर, ठीक है ना। तो सीधा करेंगे हम क्लॉथ्स। हाँ, अब बात देखियो, क्लॉथ्स हैव क्यों है, क्योंकि प्लूरल है क्लॉथ्स, क्लॉथ्स हैव बीन। हाँ, अब आ गए हैं ऐसा तो नहीं, कम यहाँ अगर बोलोगे ना क्लॉथ्स हैव बीन कम, वो भी ठीक है, बट देखिए कम हम इस्तेमाल करते हैं खुद के लिए, कि मैं आ गया हूँ या मैं चला गया हूँ, अराइव वगैरह रीच सारे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, खुद के लिए, जब हम खुद काम करते हैं। अगर ऐसा हो ना कि वो चीज़ आ गई है, खाना आ गया है, कपड़े आ गए हैं, तो देखिए हम डिलीवर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। क्लॉथ्स हैव बीन डिलीवर्ड, हाँ, मार्केट, इन द मार्केट, ठीक, हाँ ये नहीं है, ठीक है, मार्केट के अंदर कपड़े आपके नए कपड़े आ गए, जाइएगा खरीद लीजिए, बरसाती कपड़े आ चुके हैं क्योंकि ये रेनी सीजन है ना, ठीक है। फिर तो चलिएगा फिर आगे। हाँ यार, अच्छा, गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, हाँ बन चुका है या बन गया है, चलिएगा भाई, लेट्स हैव द कैरेट हलवा। गाजर का हलवा है जो भाई बन गया है, तैयार है खाने के लिए दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई किंग कौन है, किंग है आपका गाजर का हलवा पूरा है, अब बन गया है, यानी किंग है। और खुद बनाया, किसी ने बनाया, आपकी अम्मी ने बनाया या आपकी मॉम ने बनाया, अपने आप बन गया वो, हाँ डेफिनेटली आपकी मॉम ने बनाया है। डूअर नहीं है, डूअर तो नहीं है, तो एफ टू लगेगा, डूअर नहीं है तो। सो द कैरेट, द कैरेट हलवा, द कैरेट हलवा अब बन चुका, देखो बन गया ना, हैज कुकड, वही तैयार है, बन गया है, द कैरेट हलवा हैज कुकड, ओ सॉरी, अरे यार, यू आर नॉट टेलिंग मी, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम मेकिंग मिस्टेक्स एंड यू आर नॉट टेलिंग मी, हैज बीन कुकड, या हमने क्या इस्तेमाल किया, प्रेजेंट का हम कंप्लीटेड किया है, ठीक है ना। एक और लीजिएगा फिर। अच्छा, हाँ यार, पेपर एग्जाम है, हाँ एग्जाम भाई वो चल रहा है, हम कहते हैं ना कि एग्जाम चल रहा है, एमएससी हॉल में एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, ठीक है। सीधा किंग देखेंगे, एग्जाम, अब एग्जाम चल रहा है, कहीं भाग कर जा रहा है क्या, बोल देंगे एग्जाम लिखा जा रहा है, तो एग्जाम खुद तो नहीं लिख रहा ना, कोई तो एग्जाम दे रहा होगा, क्या बोलते हैं कि एग्जाम दिया जा रहा है, ठीक है। किंग है एग्जाम, बट किसी के द्वारा ये लिखा जा रहा है, यानी डूअर नहीं है, इट मीन्स एफ टू में आएगा, ठीक है। तो सीधा पहले किंग ही लेते हैं हम, द एग्जाम, वो एग्जाम किसी स्पेशल होगा, किसी चीज का, जैसे नीट का हो, किसी भी, द एग्जाम इज बीइंग, अब देखिए चाहे तो रिटर्न लिखो चाहे गिवन लिखो, दोनों बोलते हैं हम, इज बीइंग गिवन इन द एमएससी हॉल, द एमएससी हॉल, ठीक है। तो बस ध्यान क्या रखना है आपको, उतना ही रखना है कि जो काम है, पहली बार देखना कि एक्शन है, हाँ पता चल गया कोई भी काम हो रहा है इसके अंदर। अब यह देखना है कि उसके अंदर किंग कौन है, किंग काम कर रहा, खुद से काम कर रहा है, या काम बस काम हो रहा है, किंग बैठा है अपने आप आराम से बैठा, काम हो रहा है, वो घूस देकर बैठा है कुर्सी पर और काम हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही होता है अपने देश में काम ज्यादातर दोस्त, तो काम हो रहा है, तो यहाँ किंग काम नहीं कर रहा है आपका, वो राजा की तरह कुर्सी पर बैठा है घूस देकर, और काम दौड़ रहा हो, नहीं ना दौड़ रहा है, तो तब हम क्या एफ टू यूज करते हैं। या फिर आपका ऐसा हो कि लाइक सीधा स्टेटस हो कि वह काम गुड है, वह जॉब अच्छी है, हम बोलते हैं ना कि यार दैट जॉब इज गुड, दैट जॉब इज गुड,
हाँ, दैट जॉब इज गुड, वह जॉब अच्छी है। तो यहाँ जो आपका देखिए स्टेटस ही था ये जॉब था, जो आपका स्टेटस ही तो था कि भाई वह जॉब अच्छी है। मैंने बताया था ना, कुछ भी उसके बारे में आपको पता चल रहा, अच्छा बुरा या कुछ भी हो, किसी चीज के बारे में पता चल रहा है ना, वो स्टेटस होता है। तो यहाँ ऐसा तो नहीं कि वह जॉब अच्छी है तो आपका जो कोई स्टेटस है, नहीं स्टेटस या कोई काम हो रहा हो। अब जॉब अच्छी है तो है यार, उसमें क्या है, कोई ये थोड़ी है कोई काम हम कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो ये तो एक दो ही कंडीशन है आपकी, ये वाली, या तो आपका स्टेटस हो सीधा वही लगाइएगा, और या फिर काम है जो किसी के द्वारा किया जा रहा हो, इनडायरेक्टली किया जा रहा हो, या सिर्फ काम हो रहा हो, ठीक है ना, किंग है अपना बैठा हो उसके अंदर, तो हम FS2 यूज करते हैं। अगर सीधा आपका किंग है जो काम कर रहा है तो आप सीधा FS1 ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा बच गया आपका विल बी। हाँ, विल बी के अंदर मैंने आपको हाँ बता ही दिया ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं कलेक्टर बनूंगा, या फिर हाँ ऐसा भी बोलते हैं कि एक थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, लाइक तुम लोग उस पार्टी में होंगे। जैसे हम बच्चों खेलते हैं ना कि हाँ भाई तुम इधर तुम उधर, ये एक पार्टी वो उधर वो पार्टी, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे, देखिए उस पार्टी में होंगे, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है आपका, सीधा स्टेटस बता रहा है कि हाँ तुम उसमें होगे, तुम उस पार्टी में होगे और हम इधर होंगे, तो काम थोड़ी हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, यू ऑल पीपल, या डायरेक्ट हाँ यू ऑल पीपल विल बी, फ्यूचर की बात है, विल बी इन दैट पार्टी, तुम उस तरफ होगे। यहाँ क्या था, सीधा आपका स्टेटस ही था, उस पार्टी में होंगे, कोई भी पार्टी हो, मतलब खेल के लिए हमने दो, या उस टीम में आप होंगे, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। ये स्टेटस है, कोई काम नहीं होना चाहिए इसके अंदर, सीधा अगर काम हो रहा है तो इनडायरेक्टली होना चाहिए, ठीक है ना। सीधा आपका जो किंग है वो काम नहीं करना चाहिए, तब हम FS2 का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना। यार ना वो बच्चा तो भाई एकदम फुलिश ही रहेगा, वो तो पागल ही रहेगा, वो पागल ही रहेगा, तो क्या हम बोलेंगे, वह लड़का या हम अपने लोकल लैंग्वेज में पागल ही रहेगा, हमारा मतलब है कि वो फ्यूचर में उसे ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है दोस्त, है ना, अब ये लड़का तो पागल ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा। पागल क्या है, स्टेटस है, सीधा बात फ्यूचर की हो रही है। ही विल बी अ फुलिश चाइल्ड, ही विल बी अ फुलिश चाइल्ड। अब वह लड़का है तो आप इसको बोलेंगे कि दैट बॉय, दैट बॉय आई विल बी अ फुलिश चाइल्ड। फुलिश क्या था, पागल क्या था, स्टेटस था ना। हाँ, अगर आपको फ्यूचर किसी का बताना हो कि हाँ वो बुरा बनेगा या कुछ, वो कुछ नहीं बनेगा, ही विल बी नथिंग इन हिज फ्यूचर, तो ये क्या स्टेटस है, सीधा आप बता रहे हैं उसका फ्यूचर को, उसके बारे में उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, उसकी पहचान बता रहे हैं कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, तो यह क्या है, ये आपका स्टेटस है। सो टुडे वी हैव almost completed our FS2, and you know what will happen next, I will give you many questions for practicing, so that you will be able to attend all of questions, because now you have been taught all FS2। ये आपका सारा FS2 है। सबसे पहले आपको इसका सीट बनाना है और सीधा सीट फॉलो करते जाना है, ठीक है। जरूरत आएगी हम सीट को हटा देंगे बिल्कुल परमानेंटली, आप जो फॉर्मेशन शीट है। तो अभी इसका जब तक हम कम से कम इसके 50-60 क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे ना, तब तक क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। और बाकी कंसेप्ट की मैं आपको बात बता दूं कि कंसेप्ट क्लियर हो चुका है यार, कुछ भी नहीं बचा अब इसके अंदर। बस दो ही चीज़ें थी कि अगर आपका स्टेटस है तो सीधा आप लगा ही देंगे, सिंपल लगा देंगे, सिंपल प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो या फिर आपका जो पास्ट का हो, सीधा लगा देंगे सिंपल। अगर काम हो रहा हो डायरेक्टली तो FS1 यूज करते हैं, किंग अगर काम कर रहा हो तो FS1। अगर किंग आपका काम नहीं कर रहा है, डूअर आपका काम नहीं कर रहा है, वो बैठा है आराम से, काम किसी के द्वारा हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे हम, FS2 यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो गाइज, इट वाज टुडेज सेशन एंड आई होप you have learned so many things today, some new, and tell me one thing, did you know
these things already or not? Okay, please put your comment into comment box, and no, we will learn each and everything. Don't worry, yaar, because as I promised you, I will complete this spoken course. Okay, at any cost. Don't worry, yaar. It will be completed by me. सारी चीज़ें अभी हमने जो आपको पता है ना कि कितना इसकी वैल्यू क्या है, जो इसके अंदर आपका जो 90% इंग्लिश खत्म है, अब 70% का अपना फर्स्ट टू आता है, और 20% जो बची है इसमें आ गया, जो कंसेप्ट बचे हैं, और बस 10% बचा है, थोड़ा सा बचा है अभी, ठीक है ना, वो आपका बचा है, वो आपका कवर हो जाएगा आफस 3 के अंदर। और देखिएगा अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना अपने से, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, कम से कम 50-60 क्वेश्चन है, मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जब आप अटेंड करेंगे ना, और यार आप देखोगे ना कि जो आपको वाटर टैंक से पानी बाहर नहीं आ रहा कि कूदने लगेगा भाई। जो आपका ये वाटर टैंक है ना, जो आपका ये वाटर टैंक है, ठीक है, ये हो गया आपका, ज़्यादा होता, हाँ, इसका FS1 ये हो जाएगा आपका FS2, अब इतना बचा है, ठीक है, आपका जो वाटर टैंक है वो यहाँ तक भर चुका है, तो अब आपका जो इसका, हाँ, इसका जो मुंह है वो है यहाँ पर। तो अब मुझे बताइएगा कि पानी क्यों नहीं आएगा? Why do water not come from the water tank? भाई डेफिनेटली यहाँ से बहेगा, जब आपके अंदर भर गया है ना, करेक्ट नॉलेज भाई, अरे उसको आना पड़ेगा यार, इंग्लिश को निकलना ही पड़ेगा, ठीक है, आपके अंदर आपको पता है कि राइट नॉलेज का आपको पता चल गया, तो डेफिनेटली वाटर विल कम आउट फ्रॉम दिस वाटर टैंक। ओके, तो 10% है आपका FS3 है, और उसके अंदर हम FS3 को भी पढ़ेंगे, बट पहले हम अपने FS2 को मास्टर करेंगे। मैं आपको देने जा रहा हूँ कम से कम वही 60 क्वेश्चन, सो दैट यू विल बी मास्टर ऑफ FS2, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज टेल मी, did you learn something today, some special? I hope definitely you have learned a lot. Okay, you know, don't worry yaar, I will never say to you for subscribing my channel. It's okay yaar, you don't need to subscribe. If you are not getting anything from my side, you are not getting any benefit, you don't need to subscribe. Why should you subscribe my channel? But if you are getting something, some valuable thing from my side, then you must subscribe. Okay, yes, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की चीजें जो आपके कोई भी आपका जो रिलेटेड हो, आपका भाई हो, कोई भी हो, अगर उसको आपको लग रहा है ना कि यार नहीं यार उसको पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उससे शेयर कीजिएगा चीजें, है ना, उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ना कसम से, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन से लेक ऑफ अमाउंट, मैंने जो लाखों खर्च कर दिए हैं इस पर, बहुत जगह जगह सीखा है, जा जाकर बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, ठीक है, रियली यू आर सो लकी दैट यू आर गेटिंग दीज थिंग्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इट विल नॉट बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट हम एक सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद है सारी चीज़ों के लिए आपको पे करना होगा। तो दोस्त अच्छा है कि आपके पास फ्री में मौका है, सारी चीज़ें को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो इट वॉज टूडेज सेशन, एंड tomorrow we will meet with some new things. First I will provide you some questions for practicing, and after that we will move forward to FS3. Okay, so take care, bye bye, have a good day ahead.